सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट की एक ग्रांट के बारे में। हालांकि गवर्नमेंट ग्रांट के लिए मैंने सभी संबंधित संस्थाओं को पहले से ही निर्देशित किया हुआ है कि आप NGO दर्पण पोर्टल, जो कि नीति आयोग द्वारा संचालित होता है, उसे टाइमली वीकली रूप से आप ज़रूर चेक करते रहें। वहाँ पर काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ के नाम आपको दिए जाते हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आपको बताए गए हैं। वहाँ पर लगातार आपको चेक करते रहना है कि कब कौन सी ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा अपडेट की गई है। तो चलिए, आज मैं जिस ग्रांट के बारे में आपको अपडेट देने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी NGOs का मोस्टली सेक्टर इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन पर काम करता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं यूथ्स की, और आज की इस ग्रांट के लिए मैं अब लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर। आपके सामने आज की जो ग्रांट है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, राइट, NPYAD की स्कीम के तहत ये ग्रांट जो है जारी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से लगभग जो है 57 पेजेस की गाइडलाइन है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपनी संस्था की एलिजिबिलिटी के अनुसार आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य चीज़ें जो मैं इस पर्टिकुलर ग्रांट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 ईयर प्रोजेक्ट रहता है गवर्नमेंट का। अगर आपकी संस्था का सिलेक्शन होता है तो 3 to 5 ईयर आप इस ग्रांट को जो है कंटिन्यू कर पाते हैं। इस ग्रांट के अंदर जो एज ग्रुप लिया जाता है वो 15 से 29 साल का लिया जाता है, जिसे एडोलसेंट कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर यूथ के लिए जो डेफिनेशन दी गई है यूथ एंड एडोलसेंट की, तो वो आपको चेक कर लेना है। तो इसमें NGOs को काफ़ी अच्छा मौका मिलता है, लाइक हम इंटीग्रेशन कैंप्स लगाते हैं, या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, मल्टीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर हम नेशनल यूथ फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। तो काफ़ी अच्छे वर्क हैं इसके अंदर। तो गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके अनुसार आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर दीजिएगा। मल्टी लेवल ग्रांट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। इसके लिए कोई खास आपको टर्नओवर की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी संस्थान जिसकी ऑन एन एवरेज जो टर्नओवर है वो 5 लाख होनी चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, वो इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आपकी संस्थान चाहे स्टेट लेवल पर रजिस्टर्ड हो, चाहे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रजिस्टर्ड हो, कोई मायने नहीं रखता, आप इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी संस्था जो है लास्ट 5 ईयर्स से एक्टिवली वर्किंग में होनी चाहिए अगर आप जो है इस ग्रांट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और यूथ डेवलपमेंट पर लास्ट 3 ईयर से जो है वर्किंग मोड में होनी चाहिए। मुख्य चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस ग्रांट की एप्लीकेशन के लिए आपको जाना पड़ता है एक पोर्टल पर। ये पोर्टल है youth.yas.gov.in का। यहाँ पर आपको अपनी संस्था का जो है लॉगिन कर लेना है। अगर आपकी संस्था का यहाँ पर अकाउंट नहीं क्रिएट है तो अकाउंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आपको दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इसी साइट पर जो है आप इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट से आप इस गाइडलाइन को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 57 पेजेस की ग्रांट है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने पूरी गाइडलाइन को यहाँ पर पढ़ के नहीं बताया है, राइट। तो यहाँ पर आप अपनी NGO का जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपसे 3 चीज़ें मुख्यतः पूछी जाती हैं। पहला, आपका दर्पण ID, जो आपका NGO दर्पण ID है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद अपनी संस्था का पैन नंबर, आपकी संस्था का जो भी पैन नंबर है वो यहाँ फिल करना है। और लास्ट ये जो डिजिट्स आपको दी जाते हैं, कैप्चा आपको फिल कर लेना। जैसे यहाँ पर जो हमें कैप्चा इस समय दिखाई दे रहा है, राइट, वो मैंने इसी सीरीज में यहाँ पर फिल कर दिया है। तो चलिए, मैं जल्दी से इस पर्टिकुलर जो डाटा है इसको मैं फिल कर लेता हूँ और आगे दिखाता हूँ कि कैसा आगे का इंटरफेस आपको जो है दिखाई देने वाला है। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं रजिस्ट्रेशन से संबंधित, तो आपका मेंशन आता है आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। वी हैव सेंट यू द लॉगिन ID एंड पासवर्ड एट योर रजिस्टर्ड मेल। आप
आपने जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है आपका, जो दर्पण में रजिस्टर्ड किया था, यहाँ ध्यान रखिएगा आपसे कोई दर्पण आपका मेल आईडी नहीं मांगा गया, जो दर्पण में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उस मेल आईडी पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। तो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेने के बाद आपको कर लेना है इसके लिए लॉगिन। तो चलिए मैं जल्दी से इसको अब लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से पोर्टल आता है कि आपके पास ड्राफ्ट प्रपोजल कितने हैं, आपका फाइनल सबमिशन प्रपोजल जो है वो कितना है। तो यहाँ पर आपको जो डैशबोर्ड मिला है, इस डैशबोर्ड पर आपको ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स जो हैं वो आपकी अपडेट कर देनी है। प्रोजेक्ट प्रपोजल्स यहाँ से आप जो है फिल करेंगे, पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए जी, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पर मैं क्लिक कर देता हूँ और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स हैं वो मैं फिलहाल यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ। जो डिटेल्स हैं वो निकल कर आ जाती हैं, जिसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी दर्पण पोर्टल पर हैं वो अपडेटेड हैं या नहीं है। अगर वो अपडेटेड हैं तो आपको फिर अपने ब्रांच ऑफिस की डिटेल या एग्जिस्टिंग जो मेंबर डिटेल हैं बायोलॉज या एमओयू के हिसाब से वो फिल कर देना है। देन आपके इनकम एक्सपेंडिचर्स वगैरह की डिटेल्स हैं वो फिल कर देनी है। देन आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में वो डाल दी हैं। मेजर एसेट्स जो आपके पास हैं वो आपको अपडेट कर देने हैं। देन आफ्टर आपकी बात आती है ग्रांट्स की, भाई आपके पास कौन कौन सी ग्रांट किस किस डिपार्टमेंट से रिसीव हुई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर देनी है। ऐसे ही जब नीचे की ओर आते हैं तो आपकी संस्था ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है और एक बॉन्ड होता है वो आपको साइन कर देना। उसके साथ ही आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद रिडायरेक्ट हो जाते हैं आप इसके थर्ड सेक्शन पर जो कि है प्रोजेक्ट प्रपोजल का। वहां से आपको अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है फिल कर देना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे इस पर प्रपोजल जो है सबमिट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके एक डिटेल्ड वीडियो की आवश्यकता, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है लेंदी हो जाएगा ये, तो आप अगर चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो प्रपोजल पर आनी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल्ड वीडियो लिखकर मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।